तो ये बात है 2 साल पहले की। उस टाइम गर्मियों का सीज़न था। मैं और मेरे दोस्त स्कूल में पढ़ रहे थे। हमारा 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, जिसमें से एक मैं था, एक हमारा दोस्त सोनू था और तीसरा मुकेश रहा, जिसे मैं राज कह के बुलाता था। तब हम सब 9th में थे और पीरियड शायद रिसेस के बाद वाला था। वो पीरियड हमारा इंग्लिश का हुआ करता था और जो टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो अगर कोई भी लेसन पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाते थे कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, ये अब होना बंद हो गया, ऐसे-वैसे बहुत ज़्यादा मतलब डीपली घुस के पढ़ाते थे, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा क्लास तो नींद में ही होती थी। उस आधी क्लास में से हम तीनों भी होते थे। तभी टीचर जब लेक्चर दे रहे थे, हम तीनों में से किसी एक बंदे ने कहा कि हम कई दिनों से यार कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर हमने भी कहा हाँ यार, काफ़ी दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, चलो चलते हैं घूमने। तो हमने कहा कहाँ जाना है? तो जो सोनू था उसने कहा कि फिलौर चलते हैं। वहाँ पर एक जगह है जहाँ पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब सिक्के होते हैं, कवच होते हैं, पुराने ज़माने के टैंक वगैरह आप हमको देखने को मिलेंगे। हमने कहा हाँ यार चलते हैं। तो हम चलते हैं, हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। जब हमारी स्कूल की छुट्टी हुई तो हम तीनों अपने अपने घर गए। हमने कपड़े-वपड़े बदले और एक जगह पे आके मिले। फिर हमने फिलौर जाने के लिए ऑटो की और ऑटो में बैठ के हम चले गए। 1 डेढ़ घंटे के बाद हम जहाँ जाना था हम पहुँच गए, फिलौर पहुँच गए। अभी हम सिर्फ फिलौर पहुँचे थे, जहाँ हमने घूमने जाना था। हम वहाँ तक चल के गए, 10-15 मिनट बाद जब पहुँचे वहाँ पे पहुँचते ही हमारे साथ हो गया हादसा। क्योंकि जब हम पहुँचे तो वहाँ मेन गेट पर एक पुलिस अफ़सर खड़े थे, जिन्होंने हमें कहा आज म्यूज़ियम बंद है। और हमारा मुँह बिल्कुल अटक गया था, बिल्कुल उतर गया था हमारा मुँह। और उस टाइम बस हम क्या बोलें, क्या हमारा दिमाग ख़राब हुआ, क्या यार हम इतनी दूर से आए हैं, आज घूमने को भी नहीं मिला हमें। फिर हमने मतलब उस पुलिस ऑफिसर से कहा प्लीज़ हमें जाने दो, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमें हम बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ जाने दीजिए सर। 15 मिनट्स के बाद हम ऐसे मतलब उन्हें बोलते रहे, वो जाने दे रहे थे। हमने कहा 15 मिनट में हम जाके वापस आ जाएंगे, पर वो बोले नहीं बच्चों कल आना, बाद में आना। उन्होंने कहा कि बहुत दूर से आए, स्कूल स्टूडेंट है, हमको रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाने दे सकता। हमारा मूड तो उस टाइम बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, बिल्कुल उतर गया था मूड। अब क्या करें यार, कुछ कर वापस भी नहीं जा सकते, अभी तो अभी आए हैं। तो हम वहीं पे थोड़ा घूमे, वहाँ पे थोड़ी वीडियो वोडियो बनाई, फ़ोटो वोटो ली। वीडियो फ़ोटो बनाते बनाते हैं हमें पता नहीं लगा कि कब 7 बज गए। हमने कहा यार काफ़ी देर हो गई है, 7 बज गए पता नहीं लगा। तो हमने कहा कि अब तो ऑटो से जाने से बहुत खतरा है, मतलब रात हो गई काफ़ी, ऑटो में जाने पे सही नहीं लग रहा, सही नहीं होगा ऑटो में जाएंगे तो हमने कहा चलो अब ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पास में हमारा फिलौर का स्टेशन था। मतलब हमारा नहीं, फिलौर स्टेशन था, वहाँ पे गए। हमने सोचा अब ट्रेन से जाएंगे तो सही रहेगा, पर हमें ये तो पता ही नहीं था कि लुधियाना स्टेशन जाने के लिए टिकट कैसे खरीदें, मतलब कि कौन सी ट्रेन का नाम बताएं। तो मैंने उनको कहा चलो चल के उनसे ही पूछते हैं। पर ये लोग बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बोल रहे थे कि तू जा, तू पता कर टिकट के बारे में। तो फिर मैं जाके उनके पास पूछा, मैं क्या कि हमें 3 टिकट दीजिए लुधियाना जाने के लिए, और मैंने उनसे भी पूछ लिया कि मतलब कौन सी ट्रेन जाएगी लुधियाना। तो उन्होंने कहा कि जो पहली ट्रेन आएगी आप उसमें चढ़ जाना। हमने कहा ठीक है। फिर हम तीनों ट्रेन का वेट करने लगे। 15-20 मिनट बाद एक ट्रेन आई। हमने ट्रेन में बैठे लोगों से बाहर से ही पूछा ये ट्रेन लुधियाना जाएगी? फिर उन्होंने कहा हाँ ये ट्रेन जाएगी लुधियाना, बैठ जाओ आ जाओ। तो हम पहले तो पूरा डर गए, क्या हमें पता नहीं लग रहा था हम जाएँ कि ना जाएँ। फिर हमने कहा चलो यार चढ़ते हैं, पर हमें कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। हमें खड़े खड़े जाना पड़ा और आधे घंटे में लुधियाना स्टेशन हम पहुँच गए। और जैसे ही हम यहाँ लुधियाना स्टेशन पहुँचे, अभी हम ट्रेन से उतर के थोड़ा आगे चले थे कि हमारे साथ हो गया एक और हादसा। हम जैसे ही ट्रेन से उतरे, वहाँ पर एक ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया और एक इंक्वायरी रूम में ले गए। हम तीनों डर गए कि ये हमें कहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। तभी ऑफिसर ने कहा चलो, हमने अपनी टिकट दिखाई तो वो बोले कौन सी बोगी में आए हो। हम जिस रूम में खड़े थे वहाँ से वो बोगी दिख रही थी जिसमें हम आए थे, तो हमने कहा वो वाली बोगी में। तभी वो बोले चलो तीनों 100-100 रुपये निकालो। हमने कहा क्यों, क्या हुआ सर, हमने क्या किया, हमारे पास टिकट तो है। तो वो बोले कि तुम रिजर्वेशन बोगी में आए हो, तुम्हारी ये टिकट जनरल बोगी की है और तुम तीनों रिजर्वेशन में क्यों आए। हमने कहा नहीं सर, हम बैठ के नहीं आए, हम खड़े होके आए हैं और हमें पता नहीं था कि ये रिजर्वेशन बोगी है। हमने तो वहाँ पर पूछा था कि कौन सी ट्रेन में जाना है, तो उन्होंने कहा था कि जो पहली ट्रेन आएगी उसमें किसी भी बोगी में चढ़ के चले जाना।
पर वो ये ऑफिसर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस फ़ाइन मांग रहे थे। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता था कुछ भी, हम गलती से इस बोगी में आ गए हैं। तो उन्होंने हमारी जेब की तलाशी ली। मेरे पास तो कोई पैसे बचे नहीं थे क्योंकि मैंने टिकट में अपने सारे पैसे लगा दिए थे। सोनू के पास कुछ पैसे थे, वो उन्होंने उससे ले लिए, और मुकेश के पास एक फ़ोन था, वो उन्होंने उसकी जेब से निकाल लिया। हमने कहा फ़ोन मत लो सर, हम स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता था कि ये ट्रेन रिजर्वेशन है। तो ऑफिसर ने एक फ़ोन का कवर खोला, राज ने उसमें कुछ पैसे रखे थे, उस ऑफिसर ने वो सारे पैसे निकाल लिए और फ़ोन हमें वापस कर दिया। हमारा मुंह अब रोने वाला हो गया, हम क्या करें, हम घर कैसे जाएं। तो हमने कहा सर हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें घर जाने के लिए कुछ पैसे दो। तो उन्होंने हमें बस 50 रुपये दिए और पूछा मतलब तुम कहाँ रहते हो। हमने कहा यहाँ रहते हैं सर। उन्होंने हमारे स्कूल का नाम पूछा, हमने कहा हाँ हमारा स्कूल भी ये है, हम इस स्कूल पढ़ते, स्कूल का नाम पूछा, उन्होंने स्कूल का नाम बता दिया। फिर हमने कहा सर प्लीज़ हमें जाने दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि उस समय रात भी बहुत हो गई थी और हमें डर भी बहुत लग रहा था, घर वाले मेरे क्या बोलेंगे कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब सीधा स्टेशन के बाहर जाओ और मतलब रुकना नहीं यहाँ पे। हमने भी कहा ठीक है निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से, अब घर जाते हैं नहीं तो घर वाले डांटेंगे। हमने भगवान के फिर हाथ जोड़े, हमने कहा धन्यवाद भगवान हम बच गए, और हमने ऑटो पकड़ी और घर के लिए निकल लिए, और कान पकड़े कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई भी काम सोच के करेंगे। पर उस टाइम सबसे ज़्यादा डरा हुआ मुँह सोनू का हो पड़ा था। वो सर को बस यही बोल रहा था सर प्लीज़ जान दो प्लीज़, पूरा उसका मुँह रोने लगा था। तीनों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही डरा हुआ था। पर यार आगे से कोई भी काम सोच समझ के करेंगे हम लोग, हमने ये ठान ली थी, कान पकड़े थे कि ऐसी गलती आगे से कभी नहीं करेंगे।